हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो जेट प्लांट पे है। अभी बहुत सारी जगहों में फॉग और कोहरे की वजह से हमारा जो जेट प्लांट है उसका ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया होगा। आपने भी नोटिस किया होगा, इनके पत्ते झड़ रहे होंगे, पीले पड़े होंगे। तो अभी जो जनवरी का टाइम है, जनवरी तो अभी जाने ही वाला है कुछ वीक के बाद, तो वेदर ठीक हो रहा है हर जगह पे। तो अभी जेट प्लांट पे कुछ काम करना होगा हम लोग को और कुछ फर्टिलाइज़र देना होगा जिससे कि आपका जेट प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, उनकी पत्तियाँ एकदम रसदार हो, चमकीले हों। तो इसके लिए कुछ फर्टिलाइज़र की नीड होती है। वो फर्टिलाइज़र ऐसा मैं इफेक्टिव फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आपके घर में होगा ही होगा, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जेट प्लांट के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर फर्टिलाइजर बताएंगे, फिर उसमें वर्क क्या करना है वो भी बताएंगे। तो जेट प्लांट जो होता है वो एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इजी टू ग्रो है। इजी टू ग्रो इतना है कि इसका प्रोपगेशन एक सिंगल लीव से भी हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक छोटे से पॉट में भी लग जाता है और ये सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसको पानी की नीड भी एकदम ना के बराबर होती है। तो इतना ही खूबसूरत और इतना ही ईजी टू केयर प्लांट है। और इसका प्रोपगेशन भी मैंने बताया एक सिंगल लीव से हो जाता है। इसकी एक छोटे से स्टेम भी आपको कहीं से मिलती है तो आप ले और प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तब भी ये लग जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें अभी कौन सी चीज़ करनी है जिसकी वजह से हमारा जेट प्लांट में ज़बरदस्त ग्रोथ हो, इसकी पत्तियाँ रसदार हो, चमकीली हो। तो फ्रेंड्स, जेट प्लांट पर हम लोग अभी फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो फर्टिलाइज़र डालने के लिए आपको कोई मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में वो चीज़ मौजूद है, उसी चीज़ से हम लोग फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले जितने भी आपके पास जेट प्लांट है उनके गमले को अच्छी तरीके से कोड़ाई करो। कोई भी फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट पे देना है तो उसके गमले की कोड़ाई बहुत ज़रूरी है और आपकी जो मिट्टी वो सूखी हुई हो। सूखी हुई मिट्टी में अगर आप फर्टिलाइज़र डालोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसमें जो हम लोग फर्टिलाइज़र डालेंगे उसके बारे में अब बात करते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से गमले की कोड़ाई कर लेना। कोड़ाई करने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें चाय की पत्ती। पहले हम लोग समझेंगे कि चाय की पत्ती क्यों बेनिफिट्स है जेट प्लांट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है, ये प्लांट्स के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है और ये नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है और जेट प्लांट की ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो आप पहले समझो तो कि क्यों ज़रूरी है। ऐसे ही हम लोग उठा के जेट पत्ती नहीं डालते हैं, पहले हम लोग जानेंगे कि उसको क्या है। तो आपने जाना कि इसमें नाइट्रोजन होता है चाय की पत्ती में, जो हमारे जेट प्लांट के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग चाय पत्ती का यूज़ दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप यूज़ चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हो या नहीं तो आप फ्रेश चाय पत्ती भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ले सकते हो। अगर आपने फ्रेश लिया है तो इसकी क्वांटिटी कम रखना, अगर आपने यूज़ लिया है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देना। तो यहाँ पर मैं अपने सारे गमले को अच्छी तरीके से कोड़ाई कर लिया। अब मैं इसको दूँगी। फ्रेंड्स, एक और मैं एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ बता रही, अगर आपके पास वो चीज़ है तो साथ में मिला दोगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सोने पे सुहागा होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्लेन चाय पत्ती भी दे सकते हो। तो दूसरी चीज़ जो है वो है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास है, अगर है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल देना। किस तरह से डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर नहीं है तो कोई नहीं, आप फ्रेश चाय पत्ती भी डाल सकते हो, यूज़ चाय पत्ती भी डाल सकते हो। तो इसमें क्या करूँगी मैं, 2 स्पून मैं लूँगी वर्मी कंपोस्ट, एक रेशियो मैं बता रही हूँ, और उसमें 1 स्पून लूँगी चाय की पत्ती। आपका जितना नीड है, जितना आपके पास गमला है इसी रेशियो पे रखना। आपको बहुत ज़्यादा बनाना है तो उसी तरह से आप करो। अभी मेरा छोटा छोटा गमला है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ, बड़े बड़े गमले में मैंने सब में डाल चुकी हूँ। तो 2 चम्मच मैं वर्मी कंपोस्ट लूँगी और 1 चम्मच मैं लूँगी फ्रेश चाय पत्ती। तो इस तरह का रेशियो रखूँगी और इस दोनों को अच्छी तरीके से मिला दूँगी। फिर मैं अपने सारे जेट प्लांट पे दूँगी। फिर इसका इफेक्ट्स देखना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा इफेक्ट्स देखने को मिलता है। ये इसमें सिर्फ यही नहीं है कि ओवरऑल हेल्थ ही नहीं करता है, बल्कि ये सॉइल के मॉइस्चर रिटेन को भी बढ़ाता है। चाय पत्ती जो होता है, चाय पत्ती सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करती है। जेट प्लांट जो होता है ड्राउट टॉलरेंट प्लांट होता है, लेकिन कंट्रोल्ड मॉइस्चर इसकी ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ये चाय पत्ती जो है बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच लूँगी फ्रेश चाय पत्ती। अभी मेरा जो यूज़ चाय पत्ती है वो ख़त्म हो गया। वो खाली डब्बा मैं जो दिखा रही थी उसमें मैं यूज़ चाय पत्ती को बंद करके रखती हूँ। फिर मेरा जब ख़त्म होता है फिर इस डब्बे में पैक करके रख देती हूँ, तो मेरा अच्छा खासा चल जाता है। तो इस तरह से आप भी इसको धो के अच्छी तरीके से, यूज़ चाय पत्ती है तो आप इसको धो के सुखा के और डब्बे में बंद करके रख दो, फिर जब आपको ज़रूरत होगा तो यूज़ करना। तो इस तरह से अभी मैंने फ्रेश चाय पत्ती लिया है और इसको मैं अपने सारे जेट प्लांट पे दूंगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा, ये जो फर्टिलाइज़र बन रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा आपके जो जेट प्लांट है उस पर जादुई असर करेगा। फ्रेंड्स चाय की पत्ती धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करती है और हमारे जेट प्लांट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। और इतना ही नहीं, ये पेस्ट को भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि चाय की पत्ती में टैनिन होती है जो पेस्ट कंट्रोल में काफ़ी हेल्पफुल होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इको फ्रेंडली है। तो फ्रेंड्स इस चाय पत्ती का यूज़ करो। आप यूज़ चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हो, बस यही है कि आपको चाय पत्ती को अच्छी तरीके से वॉश करना है, धूप में सुखाना, फिर आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बट कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है, तो उसी तरह से आप मॉडरेट क्वांटिटी में ही यूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी मत नहीं करना, ठीक है। आप मॉडरेट क्वांटिटी में इसको यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसको मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गई फर्टिलाइज़र की बात। और उसके साथ साथ 1-2 काम और भी करना है। आपका जेट प्लांट जो भी है, आप आराम से जब आपको टाइम मिले तो बीच बीच में प्रूनिंग और पिंचिंग भी करते रहना। यहाँ पर जैसे मैं पिंच कर रही हूँ उसी तरह से आप पिंच करके ऊपर से 2 पत्ती को निकालते जाए। जितना ही आप पिंचिंग प्रूनिंग करेंगे उतना ही आपका जेट प्लांट बुशी होगा और मस्त ग्रो करेगा। तो ये भी आपको जब टाइम मिले तो ये काम भी आप करते रहना बीच बीच में। और जेट प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाएं। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है जेट प्लांट पे। अगर आप ओवर वाटरिंग करोगे तो इसके जड़ को नुकसान हो जाएगा और आपका जेट प्लांट ख़राब दिखेगा, डल दिखेगा। तो उसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना। आप पानी देख के देना। जब ऊपरी सतह एकदम से ड्राई हो तो ही आपको इसमें पानी देना है, एकदम भी पानी नहीं देना। अगर आप एकदम से पानी कम दोगे या बिल्कुल भी नहीं दोगे तो आपने देखना कि आपकी पत्ती जो है सूखी सूखी सी दिखेगी, तो उसमें चमक नहीं रहेगा। तो आप देख के चेक करके देना। ऊपर का लेयर जब सूखा सूखा हो तो आप पानी दे देना। और दूसरा, इसका लोकेशन बहुत मैटर करता है कि इसको आपने रखा कहाँ। जेट प्लांट को फ्रेंड्स पूरी कड़ी धूप चाहिए होती है। जितना धूप में रखोगे उतना ही ज़्यादा निखरेगा, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अगर आपको इंडोर रखना पसंद है तो आप इंडोर भी रख सकते हो, बट वैसे जगह पे रखना जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, बट बीच बीच में आप इसको धूप भी दिखाते रहना। इस तरह से आप मेंटेन करके रखोगे तो आप इंडोर भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सारे काम अभी जनवरी ख़त्म होने से पहले फरवरी तक आप कर लेना, क्योंकि ये सारे काम अगर आप करोगे तो आपका जेट प्लांट में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपका जेट प्लांट बहुत हेल्दी होगा। आप इसको चाय पत्ती की फर्टिलाइजर दो, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो भी थोड़ा सा मिला कर दो, प्रूनिंग पिंचिंग करते रहो, बहुत ही अच्छा आपका जेट प्लांट ग्रोथ करेगा। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से यूज़ चाय पत्ती को धूप में सुखा दी हूँ। देखो इस तरह से अब मेरा चाय पत्ती सूख रहा है। इस तरह से जब सूख जाएगा तो आप डब्बा में बंद करके रख दो, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स चाय पत्ती का यूज़ आप एक बार मेरे कहे जेट प्लांट पर करके देखो, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा दिखेगा, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका जेट प्लांट खिला खिला सा रहेगा। तो फ्रेंड्स मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कमेंट किया करो। ओके जी, बाय बाय बाय।